नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब मंच पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश में बजट सत्र के दौरान एक बहुत बड़ी घोषणा की जाती है यूपी सरकार के द्वारा, जिसमें यह कहा जाता है कि आने वाले वक्त में निगम बनाया जाएगा, जिससे कि संविदा और आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और कर्मचारी इस बात को सुनने के बाद परेशान होते हुए नज़र आते हैं और कहते हैं कि इसके पहले नियमावली बनाई जाने की बात कही गई थी, अब निगम बनाने की बात कही जा रही है। आखिर निगम बनाने से कर्मचारियों का फ़ायदा कैसे हो सकता है? इस तरह के तमाम प्रश्न संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों द्वारा पूछे गए हैं। इस वक्त आउटसोर्स कर्मचारियों के सामने कई तरह की समस्याएं हैं। संगठन के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि उनकी समस्याएं जल्द से जल्द दूर हो जाएं और कुछ समस्याएं हल होते हुए भी नज़र आ रही हैं। इसके लिए भी संगठन लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन निगम से काफ़ी सारे फायदे कर्मचारियों को होने वाले हैं। साथियों, वीडियो में बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें आज साझा करने वाले हैं। उस बयान को भी साझा करेंगे जिसकी जिज्ञासा आपके अंदर होगी, और वो बयान बहुत महत्वपूर्ण भी है। उसके पीछे की क्या सच्चाई है वो भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले साथियों, चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि सारी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी देने की वीडियो के माध्यम से। तो साथियों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग कर्मचारी को शोषण से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आउटसोर्सिंग सेवा निगम बना रही है। आउटसोर्स सेवा निगम की तैयारी लगभग पूरी सी हो चुकी है। शासन द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का विवरण मांगा गया है ताकि इन कर्मचारियों को निगम में स्थानांतरित किया जा सके। इससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उन्हें समय से मानदेय मिलने के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी और कर्मचारियों का शोषण नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक विभागों में लगभग 5 लाख से अधिक आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी काम करते हैं। वर्तमान में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से वेतन दिया जाता है। आप सब जानते हैं साथियों, हमारे साथ तमाम आउटसोर्सिंग कर्मचारी जुड़े हुए हैं। कर्मचारियों के वेतन में एजेंसी द्वारा कटौती की जाती है और वह भी समय से नहीं दिया जाता है। साथ ही एजेंसियों द्वारा नवीनीकरण के नाम पर भी धन वसूली की जाती है। विभागों में कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा गया है साथियों। अब इसके बाद उन्हें विभिन्न तरह के फायदे मिलेंगे। निगम में ईपीएफ से मृत्यु होने पर कर्मचारियों को 2.5 लाख रुपए से 7 लाख तक की धनराशि उनके परिवार को दी जाएगी और 60 वर्ष के बाद सेवा अवधि के आधार पर 1,000 से 7,030 रुपये प्रति महीना पेंशन के रूप में भी धनराशि मिलेगी, जो कि आजीवन पेंशन दी जाएगी। अविवाहित कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके माता पिता को 1,000 से लेकर 2,900 तक की पेंशन देने का प्रावधान आउटसोर्स सेवा निगम में किया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी चिकित्सालय में फ्री इलाज करा सकेंगे। तो ये बहुत सारे फायदे आउटसोर्स सेवा निगम बनने के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलने वाले हैं। यानी कि आउटसोर्स सेवा निगम बनने के बाद कर्मचारियों की बहुत सारी समस्याएं स्वतः खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसी दौरान जब आउटसोर्स सेवा निगम की चर्चा हर तरफ जोरों से हो रही है, इस दौरान साथियों एक बहुत बड़ा बयान सामने आ जाता है, तो उसकी सच्चाई भी जाननी बेहद ज़रूरी है। और वह बयान होता है संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ के महामंत्री सचिता
नंद का। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने घोषणा में कहा था कि आउटसोर्सिंग निगम गठन के बाद एजेंसियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति पत्र, वेतन निगम द्वारा तथा सारा कार्य सीधे निगम द्वारा किया जाएगा। इससे सरकार के जीएसटी तथा सर्विस चार्ज की बचत होगी। मगर वर्तमान में मिल रही विभिन्न जानकारी के अनुसार निगम में सेवा प्रदाता फॉर्म के द्वारा ही सारा कार्य कराए जाने का प्रावधान किया जा रहा है साथियों। ठीक है ना, आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, जो कि उचित नहीं है। यह बयान बहुत बड़ा है जो कि आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ के महामंत्री ने दिया है और यह खबर मीडिया में प्रकाशित भी है। और इसके बाद आगे कहा है कि इससे पूर्व भी कई निगम द्वारा आउटसोर्स सेवा प्रदाता फॉर्म को पंजीकृत करवाकर कार्य करवाया गया, जिसमें कर्मचारियों का शोषण हुआ है तथा वेतन के बड़ी राशि का गबन भी हुआ है। साथियों, यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कर्मचारी संघ के महामंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री के घोषणा के अनुरूप नहीं गठित हो रहा है आउटसोर्सिंग निगम। उनका कहना है कि निगम बन जाने के बाद भी भर्तियों का सारा कार्य आउटसोर्सिंग एजेंसियों से कराए जाने की तैयारी है। शासन में दिन आउटसोर्सिंग निगम के गठन के मामले में ज्ञात हुआ है कि निगम में भी आउटसोर्स कर्मचारी की समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी सेवा निगम गठन का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से सेवा निगम बनकर तैयार हो और उनकी जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं वह जल्दी से जल्दी दूर हों। इस वक्त आउटसोर्स कर्मचारी की तमाम तरह की दिक्कतें हैं। समय से वेतन नहीं मिल रहा है, तो कहीं पर ज़्यादा वेतन शो किया गया है लेकिन दिया कम जा रहा है, और इस तरह से जो बीच के लोग हैं यानी कि बिचौलिया, उनकी तरह से काफ़ी तरह की दिक्कतों का सामना आउटसोर्स कर्मचारियों को करनी पड़ती हैं। तो साथियों, अब इंतज़ार करना पड़ेगा उस समय तक का कि सेवा निगम गठन हो। उसके बाद हकीकत क्या है, जिस तरह से सेवा निगम के उद्देश्यों को लेकर चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं, क्या अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल हो पाएगा सेवा निगम, या फिर समस्याओं जो हैं वो वैसी की वैसी ही बनी रहेंगी? इस सवाल का जवाब आने वाले समय में ही मिल सकता है साथियों। लेकिन जिस तरह से आउटसोर्स सेवा निगम की तारीफ हुई है और ये कहा गया है यूपी सरकार की तरफ से कि पूरी तरह से बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी और जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनका मानदेय सीधा अकाउंट में जाएगा। ये सच्चाई आउटसोर्स सेवा निगम बनने के बाद निकल के आएगी कि जो बयान दिए गए थे आउटसोर्स सेवा निगम बनाने के समय कि इस तरह से आउटसोर्स सेवा निगम रहेगा जिससे कर्मचारियों को कहीं दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से अभी कर्मचारी संघ के महामंत्री ने जो बयान कहा है उससे कहीं ना कहीं स्थिति में ऊहापोह हो गई है कि न जाने आगे कहीं दिक्कतें इसी तरह से बनी रहीं तो सेवा निगम बनाने का कोई औचित्य नहीं बचा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, हम सकारात्मक सोचते हैं और ये विश्वास करते हैं कि सरकार ने जिस तरह से आउटसोर्स सेवा निगम बनाया है, बनाने के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उन उद्देश्यों को 100% उनको लागू किया जाएगा और सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। लेकिन जो सवाल है वो सवाल का जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेगा साथियों। तो इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं और किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने लेकर आते हैं और चर्चा करते हैं। और जाते जाते इतना कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस आउटसोर्स सेवा निगम के इसमें 2 पहलू छिपे हुए हैं और इन दोनों पहलुओं को
आप ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंचाने का कष्ट करें, मेरी आपसे ये गुजारिश है। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कहाँ पर हैं और किस तरह से आउटसोर्स सेवा निगम और डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम। इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।